आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपने क्लास 12th बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं तो शुभारंभ करिए अपनी तैयारी का आरंभ क्लासेस के साथ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम हमारे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पहला वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने टोटल 4 वीडियो बनाई है। अगर आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर दिए बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो यहाँ पर देखकर जरूर आइए, क्योंकि बच्चों वो 4 वीडियोस के अंदर जितने भी कंसेप्ट थे आपके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, भैया हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द 2 पॉइंट्स, ये सारी चीजें उसमें हमने कवर करी है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो आपके नॉट ओनली फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन बट ऑल्सो फॉर द आईटी जेईई मेंस एंड नीट, इन सब के लिए बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि आज का टॉपिक जो देखने वाले हैं आपके सामने हम, उस टॉपिक से ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं आपसे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज का टॉपिक जो हम देखने वाले हैं, उस टॉपिक को बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक के अंदर एज अ यूनिट पढ़ाया जाता है, बट हम ड्यू टू एनसीईआरटी उसको सिर्फ एक चैप्टर का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे हम बहुत लेवल तक लेके जा सके आप बच्चों। एक बात और, जो कि जैसा कि आप जानते हो कि हम आपके सामने एक चीज और लेके आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल नॉलेज का महाकुंभ। अगर बच्चों आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज ऊपर दिए बेल आइकन को प्रेस करिए और जनरल नॉलेज की वीडियो भी देखकर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्री में नहीं तो आपके जीवन में जरूर काम आने वाली है। तो बच्चों, बहुत होगी बातें प्रमोशन की, अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के ऊपर, जिसके अंदर हम देखने के वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर थोड़ा सा रिकैप करते हैं लास्ट हम क्या पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो पहला टॉपिक जो हम देख चुके हैं वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो लास्ट देख के आया था। मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी सिंगल चार्ज की डिफाइन तो होती ही नहीं है। तो भैया इट इज ओनली फॉर डिफाइन फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब या तो 2 चार्ज होंगे या 2 से ज्यादा चार्ज होंगे, उन सबके लिए हम निकालते हैं हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है K Q1 Q2 अपॉन में R। इतना ठीक है भैया, U इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने देखा था कि भैया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होती है। अरे भैया, सिस्टम का मतलब होता है जहां पर अकेली चीज ना हो, अकेला चार्ज ना हो, जहां पर ग्रुप हो चार्जेस का, ठीक है। उसके बाद देखा हमने लास्ट टॉपिक हमारा, दैट्स अ डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने डायपोल को रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इसका नेट आंसर जो आया था मेरे पास वो U इक्वल टू में माइनस पी कॉस थीटा आया था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि भैया डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट एंगल के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसका पहला केस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री था, सेकंड केस एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री था, एंड थर्ड केस जो था आपका एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री था। अरे याद है कि नहीं याद है? अरे याद करो, उस डायपोल के साथ हम खेल रहे थे बहुत सारा। पहले उसको ऐसे रखा, फिर उसको ऐसे रखा, फिर उसको ऐसे रखा। इस सारे कंडीशंस में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो हम निकाल चुके हैं। तो ठीक बेटा, ये सारी बात जो लास्ट टॉपिक है हमारे। आज क्या देखने वाले अभी? अरे भैया, आज हम देखने वाले वो चीज जो आपके घर के अंदर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लगी हुई। भैया किसकी बात कर रहे हो? अरे मैं उसी कंडेंसर की बात कर रहा हूं कि जब वो कंडेंसर खराब होता है तो पापा बोलते हैं बेटा खड़े हो एक टेबल के ऊपर, उसको निकाल और लगा नया वाला, जिससे आपकी पंखे की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। अरे मैं उसी कंडेंसर की बात कर रहा हूं जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर एक डिवाइस लगा रहता है। उस डिवाइस की हेल्प से आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि बहुत तेज घूमते हैं, ठीक है, मतलब जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। जी हाँ, मैं उस कंडेंसर की बात कर रहा हूं। बट कंडेंसर इज अ टर्म जो हमने बनाया है, बट वो टर्म जो एनसीईआरटी जो फिजिक्स यूज करती है उसका नाम होता है कैपेसिटर, जो कि हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद भैया 1 फैराड क्या होता है, भैया उसके बाद ये C प्रोपोर्शनल टू R क्या लिखा हुआ है बेटा? कुछ नहीं है। C मतलब होता है कैपेसिटेंस, R मतलब होता है रेडियस। अब रेडियस किसकी भैया? इंसान की? अरे नहीं बेटा, रेडियस किसकी होती है? एक स्फीयर की होती है, एक सर्कल की होती है, अरे एक गोले की होती है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे हम एनर्जी क्या होती है भैया, फिर एनर्जी। जी हाँ बच्चों, ये वही एनर्जी है जिसका साथ आप इसके पहले वाले वीडियो में छोड़ चुके थे, इसका साथ आपने दोबारा पकड़ लिया, ठीक है। चलिए लास्ट देखेंगे हम क्वेश्चंस ऑन दिस एनर्जीज एंड दिस कैपेसिटर टॉपिक। बच्चों वैसे तो हमारा आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन ही होने वाला है, हम कुछ भी ऐसा डेरिवेशन या कुछ बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आज जो कि आपके एग्जाम में इतना काम का है। बट बेटा ये लेक्चर जो आज का है ना हमारा, इट इज अ बेसिक लेक्चर। बेसिक का मतलब ये होता है कि बेटा आगे के जितने लेक्चर आने वाले हैं, आगे के जितने डेरिवेशंस, जितने न्यूमेरिकल आने वाले हैं, उन सब न्यूमेरिकल्स के अंदर ये लेक्चर के सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, उसका नाम
अच्छा क्वेश्चन आ गया है बेटा। तो बेटा एक क्वेश्चन याद होगा आपको, हमारे लास्ट टॉपिक में था कि इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, अगर मैं बोलूं डायपोल रखा हुआ है तो इस डायपोल के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगता है ये हमको निकालना है। तो बेटा डायपोल के अंदर लगता है फोर्स, दो लगते हैं। एक होता है आपका प्लस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड प्लस क्यूबी। एक होता है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड माइनस का क्यूबी। इतना ठीक है। इन दोनों का नेट बनता है हमेशा आपका जीरो। तो आप ये बोलोगे भैया जब भी डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, तो आपका जो नेट फोर्स कितना आएगा डायपोल के ऊपर, वो आता है हमेशा शून्य। इतना ठीक है। चलिए भैया अब आते हैं हमारे उस चीज के ऊपर जिसका हमें इंतजार है। चलिए नाम क्या है भैया, कैपेसिटर। ठीक है, देसी भाषा में इसको बोलते हैं हम कंडेंसर। जिसको खराब होने से पंखा खराब हो जाता है आपका, बड़ा पंखा खराब नहीं होता है, पंखे की स्पीड कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पंखा खराब हो गया। बट कोई बात नहीं, आज के लेक्चर देखने के बाद आपके घर के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उन सबको सुधारने के लायक आप बन जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब भैया कैपेसिटर क्या होता है, भैया उसी से बात कर ले। देखिए बेटा इसकी ना भैया छोटी सी कहानी। तो छोटी कहानी बेटा ये है सिर्फ कि याद करो कि जब हमारे घर के अंदर जनरेटर होता है, मोटर होती है, पंखा होता है, एसी होता है, कूलर होता है, इंडक्शन होता है, ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं। उन सारे डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक ना हाई अमाउंट का क्या चाहिए, करंट चाहिए। अब भैया हमारे घर के अंदर अकॉर्डिंग टू हमारे इंडिया के रूल्स के हिसाब से जो करंट आता है वो आता है मात्र 3 से 4 एम्पियर का, ज्यादा हुआ तो 5 एम्पियर का। कभी भी इसके ऊपर करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं जाती। तो भैया ऐसा क्या करें हम, इनको रिक्वायरमेंट है 25 से 30 एम्पियर की और हमारे वहां आता है 5 से 6 एम्पियर का, क्या करें। तो भैया हमारे साइंटिस्ट डिस्कवरी करी, इन्वेंशन करा और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो करंट को, जो एनर्जी को, जो चार्जेस को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अगर चार्जेस को स्टोर कर लेगा तो भैया कब देगा वापस, अरे भैया जब किसी डिवाइस को रिक्वायरमेंट्स होगी ना, वो जब एकदम से क्या करेगा, उस सारी एनर्जी को, उस सारे चार्जेस को छोड़ देगा, जिसकी वजह से आपका वो डिवाइस चलना शुरू कर देगा। अरे चलना मतलब वॉक करना नहीं बेटा, मूव करना शुरू कर देगा, रनिंग करना शुरू कर देगा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए तो बात बेटा ये आती है ना कि जब भी किसी डिवाइस को स्टार्टिंग देने में, इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करने में जो चीज काम आती है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो बात ऐसी भी डिवाइस एग्जैक्टली करता क्या है, ये कुछ नहीं करता बेटा, ये एनर्जी को या फिर ये चार्जेस को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। स्टोर क्यों करता है, स्टोर इसलिए करता है बिकॉज वक्त आने पे किसी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। आई होप इतना ठीक होगा। ठीक है, आगे बेटा इसकी बात और करने वाले हैं बहुत सारी, तो अगर आपके कुछ डाउट्स रह भी जाएंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट, आगे के लेक्चर में हम इसको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसकी बात कर ले। हाँ जी, ये क्या चीज है, ये डिवाइस आई थिंक आपने देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा आप एक बेसिक सी चीज से बड़ा वंचित हो चुके हो। ठीक है, आप इस दुनिया के नहीं हो फिर। चलिए तो बेटा डिवाइस, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, या हमारे देसी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कंडेंसर बोलते हैं हम। ठीक है, इस कंडेंसर के ऊपर कुछ चीज लिखी हुई है, क्या लिखा भैया, ये लिखा हुआ है 1000, और ये लिखा है म्यू जैसा, और ये लिखा है एफ जैसा। इतना ठीक है भैया, 1000 तो पता है क्या होता है, पर ये म्यू क्या होता है और ये एफ क्या होता है। बेटा देखो म्यू का मतलब होता है माइक्रो। ठीक है, हमारे फिजिक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे सिंबल हम यूज करने वाले हैं, जैसे कि एम मतलब होता है मिली, म्यू मतलब होता है माइक्रो, आगे एन आने वाला है दैट इज कॉल्ड नैनो, आगे बेटा पी और आने वाला है दैट्स कॉल्ड पिको। इतना ठीक है, डोंट वरी बेटा, आगे सब देखने वाले हैं अपन। ठीक है, तो इस म्यू एफ का मतलब होता है माइक्रो फैरेड। अरे भैया माइक्रो तो पता है क्या होता है, भैया फैरेड क्या बोला है भैया, अरे ये वही फैरेड है जिसने आपका जीवन सत्यानाश करा है। माइकल फैराडे की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, जिन्होंने इस कैपेसिटर के बारे में बताया था, और आगे चल के एक जनरेटर ईएमआई क्या होता है, इस तक की बात भी यही महापुरुष करने वाला है, नाम है माइकल फैराडे। ठीक है, चल आगे चलते हैं, जरा बात और कर लें। अरे चल जा भैया, खटका ही रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कितना ठीक। तो भैया व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर चार्जेस को स्टोर करता है। इतना ठीक है, अभी आगे चलिए। अब भैया बुक के अंदर कुछ बातें और लिखी रहती, जैसे कि भैया व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटी। तो बेटा कुछ नहीं है, देखो मैंने आपसे बोला एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है आपका रजिस्टर। इतना ठीक। तो रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जो कि इस माउंटेन जैसा बनता है, अरे माउंटेन नहीं है, इसका सिंबल है ये किसका, रजिस्टर का। इतना ठीक है, तो रजिस्टर इज अ डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। वैसे ही कुछ कंसेप्ट यहां भी आने वाला है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस एंड कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट,
कैपेसिटर। तो कोई बोले आपसे भैया डिवाइस का नाम क्या है, कैपेसिटर, इतना ठीक है भैया। कैपेसिटर जिस प्रॉपर्टी पे काम करता है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। आगे का हमारे सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हम जो चीज निकालने वाले हैं वो हम निकालेंगे कैपेसिटेंस, ना कि कैपेसिटर, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैपेसिटी क्या होती है भैया? अरे कैपेसिटी वही होती है कि आप कितना रनिंग कर पाते हो, कितना खाना खा पाते हो, कितना उसके पीछे भाग पाते हो। अरे हम उसी की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो हाँ, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी of store charges, ability to produce electrical charges, that is called capacity of capacitor। इतना ठीक है। चलिए तो भैया तीन बातों का मतलब क्लियर हो चुका है आपको अभी तक कि पहला, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्जेस को या एनर्जी को स्टोर करता है। आगे चलते हैं भैया, कैपेसिटेंस क्या होता है? अरे कैपेसिटेंस की माँ है या उसका बाप है या उसका भाई है, अरे जो भी है, ठीक है। मतलब क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। एंड लास्ट बचा है कैपेसिटी, कि भैया कोई कैपेसिटर कितना चार्ज, कितना एनर्जी स्टोर करेगा, उसकी क्षमता क्या है। उस क्षमता का मतलब होता है क्या? कैपेसिटी। इतना ठीक है। चलिए ये सब बात तो भैया वो हो गई जो कैपेसिटर के बारे में। अब दिखता कैसे है? अरे याद करो, आपके पंखों के अंदर एक इस टाइप का डिवाइस होता है, इसकी दो डंडी होती है। डंडी नहीं है बेटा, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। इसको निकाल के हम खेलते हैं, याद है आपको? ठीक, हम लगाते हैं हमारे स्विच के अंदर और हम चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है बढ़िया सा। अगर आप कभी दुकान जाके बोलोगे कि भैया मुझे कैपेसिटर चाहिए, वो बोलेगा भाई क्या हिंदी बात करिए, क्या बात कर रही बात, तो उसको बोलना है क्या आपको कि भैया मुझे कंडेंसर चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो बेटा चलती है देसी लैंग्वेज, ठीक है। तो फिजिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं कैपेसिटर और हम इसको बोलते हैं कंडेंसर, ठीक। तो कंडेंसर लेके आओगे आप और आप लगाओगे पंखे के अंदर, और जो था पुराना वाला उसको आप फेंक दोगे, ठीक है। और जैसे तो लगाओगे आप, आपके पंखे को मिलती है बहुत सारी एनर्जी एंड देन उसकी स्पीड क्या रहती है? बढ़ जाती है। तो आप बोलते हो पंखा ठीक हो गया। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पंखा खराब होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर की जो वाइंडिंग होती है वो खराब होती है, ठीक है। अब पंखे की स्पीड अगर कम हुई है तो स्पीड कम का मतलब होता है कि इसके अंदर कंडेंसर लगा हुआ है, जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो क्या हो गया? वो खराब हो गया, या फिर उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो करंट प्रोड्यूस कर पाए। इतना ठीक है ना? चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से भैया। और क्या चीज बढ़िया इसके अंदर? देखो बेटा, बड़ी चीज ऐसी है कि ऑलमोस्ट आपके सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको स्टार्ट करने के लिए एक हाई अमाउंट का करंट, एक हाई अमाउंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो यूज करता है क्या? कैपेसिटर। वो यूज करता है कंडेंसर हमेशा, ठीक है। तो अब से आप यही बोलोगे, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दिख गया, ठीक है, तो आप खोलोगे, बेटा पहले पूछना पापा से, वरना जूते पड़ेंगे, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको खोलोगे आप, और खोलने के बाद आप चेक करोगे इसमें वो डिवाइस है कि नहीं। अगर है तो मतलब ये भी क्या है? कैपेसिटर या कंडेंसर इस डिवाइस पे काम करता है। इतना ठीक। चल आगे चलते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया आपका, ये भी क्या है? कैपेसिटर ही होता है। इतना ठीक है बेटा। इसके एग्जांपल्स अभी आगे बहुत आने वाले हैं, तो डोंट वरी, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। चलो इधर आते हैं। तो ये क्या चीज, देखिए जरा इसकी बात करने जरा, क्या क्या चीज है ये बेटा? वो है जिसके बिना इस चैप्टर का आगे हम नहीं बढ़ सकते। मतलब ये दिल है और जो आप पढ़ रहे हो वो जान है। चल तो इनकी तरह बात करते हैं। हाँ भाई, अब कैपेसिटेंस डिवाइस है तो ऑब्वियसली बात है भैया, इसको फॉर्मूला भी होगा, ठीक है। अब जब फॉर्मूला होगा तो यूनिट भी होगी, जब यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा, तो डायमेंशन है तो आगे की कथा और भी होने वाली है। जैसे कि मैंने बोला, कैपेसिटर को निकालने के लिए किसी भी सब्सटेंस का एक जो फॉर्मूला बनाया है मेरे पास, वो फॉर्मूला होता है बेटा C इज इक्वल टू में Q अपॉन में V। क्या होता है? C इज इक्वल टू में Q अपॉन में V। अरे भैया Q क्या है यहाँ पर? अरे Q का मतलब होता है चार्जेस, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है कि उनके अंदर चार्जेस का फ्लो तो होना ही चाहिए। अब चार्जेस क्या है? Q होता है। अब भैया चार्जेस के फ्लो होने से क्या बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इतना ठीक है। तो चार्ज कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाय V होता है, दैट्स द फॉर्मूला। हम फॉर्मूले का यूनिट क्या होगी भैया? यूनिट होगी, इसकी होती है कूलम, इसकी होती है जूल। तो भैया इसकी जो यूनिट बनेगी आपके पास वो ये बनेगी कि जूल पर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये हमारे पास लिखा हुआ है कूलम पर वोल्टेज की होती है वोल्ट। इतना ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर। बट भैया इतना आसान जीवन है क्या दुनिया में? नहीं, आपने सही सुना, इतना आसान जीवन नहीं है, क्योंकि हमको तो ये पढ़ना ही नहीं है। हमको तो पढ़ना है इसका माई बाप, तो जैसे कि फैरेड। फैरेड इज द ऐसा यूनिट, क्योंकि यही है इसके पिताजी, उन्होंने साफ कहा था कि एक शर्त बताऊंगा मैं, एक कैपेसिटर डिस्कवर मैंने करा। तो क्या शर्त है आपकी? उन्होंने बोला कि भैया इसकी यूनिट बनेगी मेरे नाम पे,
ठीक है, अगर यूनिट पे मेरा नाम नहीं है, मेरा कॉपीराइट नहीं है, तो मैं इसको लेके वापस चले जाऊंगा कहां पर, मेरे देश, और आप फिर अपने पंखे की स्पीड को स्लो करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो फैरेड इज द ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट, कैपेसिटर। इतना ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर सीजीएस क्या होगी? सीजीएस का मतलब होता है बेटा, कूलम का होता है स्टेट कूलम, जो छोटा होता है। वोल्ट का मतलब होता है बेटा स्टेट वोल्ट, जो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जनरली आपसे सीजीएस नहीं पूछते, हमेशा एसआई ही पूछते हैं आपसे। तो ऐसा यूनिट दो होती है बेटा, पहली तो फैरेड बोलोगे आप। अगर फैरेड ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो बनती है वो बनती है क्या, कूलम अपॉन में पोटेंशियल, या फिर वोल्ट बोलते हैं इसको। इतना ठीक। डायमेंशन क्या होता है भैया? देखिए डायमेंशन अगर आपको पढ़ना है ना, तो फिर तो हमको जाना पड़ेगा वापस से हमारे उस गड्ढे में जिसको हम छोड़ गया क्लास 11 के अंदर। चलिए, तो C इक्वल टू होता है Q बाई V। अब Q का डायमेंशन अगर पता नहीं है बेटा, तो फिर तो पाप करा आपने बहुत सारा। ठीक है, V की बात करते हैं। V मतलब होता है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ये वर्क अपॉन में चार्ज, इस चार्ज को भेजो ऊपर वापस से। इसको जरा बता दो यहाँ से पहले, उधर ले आओ, पूरा मान जाएगा ये। चलिए, बहुत छोटा था तो गुड, आगे चलते हैं। ठीक, तो C इक्वल टू में लिखा हुआ है 80, चार्ज ऊपर गया, इसका होता है वापस से 80, और वर्क का होता है बेटा MLT-2, यहां भी आएगा स्क्वायर। इतना ठीक। अगर आपको ये सब नहीं पता बेटा, तो आप बड़े अंधकार में जी रहे हो, उस अंधकार से बाहर आइए, तो फिर आपको रोशनी की प्राप्ति होगी। जी हाँ, मैं उस रोशनी की बात कर रहा हूँ आपसे जो आप सोच रहे हैं। चलिए, तो A का स्क्वायर, T का स्क्वायर अपॉन में M तो ऐसे लिखा हुआ है उसका। ठीक है, उसके बाद L का स्क्वायर, उसके बाद T-2, इतना ठीक। इसको ऊपर ले जाइए आप, तो C इक्वल टू क्या बनेगा, A का स्क्वायर, उसके बाद T-2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो T की पावर 4, और ये लिखा हुआ है N का पावर -1, L की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन। अच्छा जाओ जाओ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, कैपेसिटर। यानी हो गया, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा भैया इसका, m आगे ले आओ, m का पावर जाएगा -1, l की पावर जाएगी -2, t की पावर जाएगी +4, और a की पावर जाएगी स्क्वायर। इतना ठीक है बेटा। डायमेंशन बेटा कभी भी आपको याद नहीं करना, इसको याद करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम भूल जाओगे। इसलिए मैंने से पहले कहा था कि आपको तीन चीज पता होना चाहिए, जैसे कि भैया मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है। MLT पता होना चाहिए आपको, अगर MLT पता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इतना ठीक है, चल आगे चलते हैं। भैया सिंबल क्या होता है? अरे सिंबल फैरेड का नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बोल रहा हूँ सिंबल किस चीज का। सिंबल मैंने कहा आपसे इस चीज का, कि भैया कैपेसिटर पहचानेंगे कैसे। मैंने बोला कि ये पहाड़ जो बनते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है भैया क्या, ये तो रजिस्टर है यार, जो हम छोड़ के आए क्लास 10 में, याद करो। ठीक है, अब वैसे ही आपका क्या होता है, वैसे ही आपका बनता है कैपेसिटर। मैंने बोला लाइन खींचो, दो डंडी खींचो, उसको बोलो कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर? तो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। इसमें नई बात क्या है, पर नई बात में ये है, अगर आपने डंडी छोटी कर दी और एक बड़ी कर दी, तो ये बन जाएगा सेल। तो प्लीज बी रिमेंबर कि आपको दोनों डंडियां करनी है बराबर, क्योंकि इसका मतलब होता है एक पूरी पॉजिटिव चार्ज है और एक पूरा नेगेटिव चार्ज होता है। अभी नेगेटिव चार्ज की प्लेट क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट क्या होती है, हम आगे इसमें बात करने वाले हैं। इतना ठीक है, तो दैट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। चलिए, क्या होता है, इस टाइप से होता है सिंबल आपका। लास्ट बचा मेरे पास 1 फैरेड। भैया 1 फैरेड कितना होता है, कैसा होता है, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, मतलब इसके बाद जो आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्या लिखा हुआ है, अच्छा यार ये तो फॉर्मूला आ गया, रुक जाओ पहले इसी की बात करते हैं। हो चलिए, तो भैया ये हो गया फैरेड। ये तो वो बात है भैया जो आपको पता है, हमारे लिए काम की क्या है जरा वो बताइए। तो देखिए बेटा, आप सही जगह है। तो फैरेड तो हमको पता है भैया, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर या फिर कैपेसिटर। इतना ठीक है, जो हमको निकालनी है। बट भैया एग्जाम में कभी भी आपको सवाल या फिर आपको वैल्यू बनती है हमेशा अलग यूनिट की फॉर्म। मतलब कभी आपको ये नहीं बोलेगा वो यू हैव 2 फैरेड, यू हैव 50 फैरेड, ये तो कभी बोलेगा नहीं बेटा आपसे। आपको हमेशा वो देगा क्या, सबसे छोटी यूनिट। क्या देगा हमेशा, सबसे छोटी यूनिट। जैसे कि मैंने कहा कि इसकी होती है 4 यूनिट। पहली होती है मिली फैरेड, इतना ठीक। दूसरा होता है माइक्रो फैरेड, तीसरा होता है नैनो फैरेड, बट लास्ट होता है आपका पीको फैरेड। ठीक, जनरली एग्जाम के अंदर माइक्रो और पीको फैरेड से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं आपके, नैनो के अंदर और मिली में आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो भैया वैल्यू क्या होती है, भैया 1 फैरेड का मतलब होता है कि 10 की पावर 3 मिली फैरेड। इतना ठीक है भैया, और क्या अच्छी बात है जरा ये, 1 फैरेड का मतलब होता है 10 की पावर 6 माइक्रो फैरेड। भैया 1 फैरेड का मतलब होता है 10 की पावर 9 नैनो फैरेड। भैया 1 फैरेड का मतलब 10 की पावर 12 पीको फैरेड।
इतना ठीक है। आपसे वो हमेशा देगा वैल्यू इसकी फॉर्म में, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फैरेड, क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन का आंसर हमको निकालना है एसआई की फॉर्म में। ऐसे ही पता ना क्या होता है, अरे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए, तो भैया बात ऐसी है कि 1 पिको फैरेड आपका हो जाएगा 10 की पावर -12 फैरेड हो जाएगा। अरे भैया 1 माइक्रो फैरेड का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -6 फैरेड की फॉर्म में। ऐसे आप बाकी भी निकाल लेंगे, बट दिस टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके आगे सारे न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं। इतना ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले डेरिवेशन के ऊपर। एक छोटा डेरिवेशन है, देखिएगा क्या है। तो देखिए हमें बात प्रूव करनी है कि भैया कैपेसिटेंस आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के। अरे रेडियस किस चीज की भैया, स्फेरिकल कैपेसिटर की। हमने एज जनरल जो भी ले रखा है वो हमने लिया है क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये ना बोलना मुझे भैया हम जो लेके आते हैं मार्केट से वो तो होता है इस डब्बी की फॉर्म में, इस डब्बी का मतलब होता है सिलेंडर की फॉर्म में। बेटा मुझे पता है वो चीज, ठीक है। अभी इसको गोली मार दो, ठीक है। तो साथ में आओ जरा देखिए। तो अभी हमने लिया है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या लिया है, स्फेरिकल कैपेसिटर। जिस स्फेरिकल कैपेसिटर रेडियस है वो मैंने मान लिया, वो है मान लो r। अभी ठीक है भैया, कैपेसिटर है ऑब्वियसली बात, दो चीज तो पक्का होगी इसके ऊपर, एक तो होगा चार्जेस, एक तो होगा चार्जेस और एक होगा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस। भैया हाँ सही कह रहे हो आपकी बात को। भैया अगर इस कैपेसिटर के ऊपर मैंने चार्जेस जो पहले 50 कूलम के थे अब मैंने 100 कूलम कर दिए, तो क्या जो मेरा कैपेसिटेंस वो बढ़ जाएगा? बेटा ऐसा अगर आप बोल रहे हो हाँ, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात ये है आपके लिए, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट। मतलब ये क्या है, आजाद है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। मतलब अगर आधे बच्चे सोच रहे होंगे भैया C इज इक्वल टू होता है Q बाय V, मतलब Q V को चेंज करने पे जो C की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो आप गलत जा रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का इज ओनली डिपेंड ऑन द डायमेंशन। अरे भैया उस शेप का मतलब उस कंडक्टर का, उस कैपेसिटर का शेप क्या है, साइज क्या है, वो चलता कैसा है, मचलता कैसा है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डायमेंशन की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। उसकी रेडियस क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका शेप क्या है, इन सब पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। बट कभी भी उसके अंदर कितने चार्जेस हैं, कितने पोटेंशियल है, उस पर डिपेंड कभी नहीं करता हो। ये बात आप ध्यान से रखिए, क्योंकि ये बात अगर पूछते हैं आपसे, सारे बच्चे यही बोलते हैं कि भैया चार्ज इंक्रीज कर दिया तो ये भी कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बट बेटा जितना आप चार्ज इंक्रीज करते हो ना उसके साथ इसकी वैल्यू वापस से क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब ओवरऑल इनका जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ Q बाई V ऑलवेज इक्वल, जैसे को बोलो कांस्टेंट आता है हमेशा, जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या आएगा, हमेशा सेम आने वाला है। इतना ठीक है, बताइए मुझे पहले। तो भैया छोटी सी बात ये है आपके लिए कि कैपेसिटेंस कभी भी आपका डिपेंड नहीं करता चार्जेस और पोटेंशियल के ऊपर, बल्कि कैपेसिटेंस तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस कंडक्टर का, उस कैपेसिटर का डायमेंशन के ऊपर, कि भैया रेडियस कैसी है उसकी, उसका एरिया कैसा है, उसका शेप कैसा है आपका। इतना ठीक है। चलिए अब वो डिपेंड कैसे करता है भैया, देखिए हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो डिपेंड ऐसे करता है बेटा कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जैसे लिया मैंने यहां पर ये वाला, ठीक, इसकी रेडियस मान लो कितनी, आप इसकी रेडियस मान लो r, ये r की रेडियस रहेगी, कितना ठीक है। इस पे चार्जेस होंगे बहुत सारे Q वाले, इसमें पोटेंशियल होगा आपका V वाला। अभी ठीक है, अगर मैंने इसकी रेडियस इंक्रीज कर दी, अगर मैंने इसकी रेडियस इंक्रीज कर दी, तो रेडियस को बढ़ाने की वजह से जो मेरा कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये कैसे बढ़ेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात को हमने सिर्फ कहा नहीं है, इस बात को हम सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। तो वरना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलिए इधर आइए वापस। हाँ तो भैया और क्या है इसके अलावा, सी की बात करते हैं जरा। फॉर्मूला क्या है सी का, Q बाय V होता है, इतना ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर इस पूरे के ऊपर जो प्लस चार्ज है, ऐसा होगा, इतना ठीक है। अगर ये पूरे में प्लस चार्ज है आपका, तो ये बताओ कि एक सेंटर के अंदर जो इसका पोटेंशियल है वो कितना होगा। बेटा याद करो लेक्चर नंबर 2, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाय आर। अगर आपको याद नहीं है तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी इसका मतलब, ठीक है ना। तो बेटा पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर या फिर पॉइंट चार्ज जो आपका होता है वो होता है के क्यू बाय आर, इतना ठीक है। तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी आर ऊपर गया, अपॉन में लेगा के, इतना ठीक है। बट इस 1 अपॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 अपॉन के का मतलब होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में के के बराबर। बात तो एक ही दोनों का मतलब, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ये बोलते हो कि c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। ये क्या है पूरा, ये कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है, साइन आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का,
इतना ठीक है, बताइए मुझे। और यही हमको प्रूफ करना था कि भैया जितना किसी कैपेसिटर का रेडियस बढ़ेगा ना, उतना क्या बढ़ने वाली है, कैपेसिटेंस बढ़ने वाला है। इतना ठीक है। तो भैया कैसे बढ़ेगा, मान लो मैं दुकान गया, मैंने बोला कि भैया मुझे ना 1 फैरेड का चाहिए, मुझे 1 फैरेड का चाहिए कैपेसिटर। बोलेगा नहीं यार इतना नहीं हमारे पास, 2 दे दो भैया, काम करो, अरे 5 दे दो, 10 दे दो। बोलेगा बेटा तू घर जाए काम कर, क्योंकि बेटा 1 फैरेड जो आपकी ना यूनिट वो बहुत बड़ी है। अब वो कितनी बड़ी है हम देखने वाले क्वेश्चन से हमारे जरा, ठीक है बेटा। आई एम डैम श्योर आप सुन के हैरान हो जाओगे कि आपको जो है ना, आप जो कैपेसिटेंस यूज करते हो ना, वो इतना कम यूज करते हो कि आप बोलोगे बहुत छोटा है। देखिए इधर आइए, तो ये बात क्लियर आपकी बताइए मुझे कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, मतलब जितना आपका R बढ़ेगा उतना आपका C बढ़ने वाला है। इतना ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पहले। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द रेडियस इज 1 मीटर। इतना ठीक। अरे मतलब एक मेरे पास स्फेरिकल क्या है, कैपेसिटर, रेडियस कितनी है 1 मीटर। बेटा ये 1 मीटर पता कैसा होता है, ये मान लो 1 मीटर है मेरा, ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा मेरे पास 1 मीटर का क्या है, कैपेसिटर है, इतना बड़ा। ठीक है। अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि इस इतने बड़े कैपेसिटर से जो मेरा है ना कैपेसिटेंस निकलने वाला है वो इतना छोटा निकलेगा। तुम बोलोगे भैया क्या कर रहे हो, सारा फिरेगा पानी कर दिया आपने। जी हाँ देखिए चलिए, फॉर्मूला होता है C 4 5 so not R। इतना ठीक। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, ये और क्या अच्छी बात है इसमें देखिए। तो C एज इट इज, ठीक। और क्या बोला है भैया 4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज, R की वैल्यू क्या है 1, तो C इक्वल टू जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताइए अगर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है k के बराबर, इसी k को हम बोलते हैं चैप्टर फर्स्ट के हिसाब से, याद है ना बेटा 9 into 10 की पावर 9, तो क्या इसको ऊपर कर दूं इसको नीचे कर दूं, तो क्या वैल्यू ये होगी 1 अपॉन 9 into 10 की पावर 9। इतना ठीक है भैया। बस और सॉल्व करो इसको अच्छे से, देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, अभी ठीक है। तो C इक्वल टू हो जाएगा ऊपर, ये 10 हो गया, ये वाला 10 की पावर 10, तो 10 into 10 की पावर ऊपर गया माइनस 10 अपॉन में क्या है 9, काटो 14 इसको, तो C इक्वल टू कितना आएगा 1.1 समथिंग 10 की पावर माइनस 10 वॉट फैरेड। समझ पा रहे हो क्या चीज है आपकी, मतलब अगर आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी जो रेडियस है अगर आपने 1 मीटर कर दी ना बेटा, तब भी क्या हो रहा है, तब भी जो मिल रहा है आपको कैपेसिटर कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 1 into 10, इसको गोली मारो हटाओ, ये तो फालतू है, इधर आओ 10 की पावर माइनस 10। बेटा ये इतना छोटा है ना कि एक बायो वाला भी इसको पकड़ के नाप नहीं सकता। ठीक है चलिए, तो दैट्स कॉल्ड 10 की पावर माइनस 10। जनरली इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। बेटा एंगस्ट्रॉम क्या है, आप बेटा मत जाओ वहां पर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो बहुत छोटी होती है। ठीक है ना, ये बहुत छोटा है आपका, मतलब अगर आपने 1 मीटर का स्फेरिकल कंडक्टर ये कैपेसिटर लेके आ गया तब भी क्या मिलने वाला है आपको, तब भी आपको इतना छोटा मिलने वाला है कैपेसिटेंस। सोचो, तो जो आप दुकान जाके छोटा सा लेके आते हो ना बेटा, सोचो उसमें कितना होगा, उसमें होता है बेटा माइक्रोफेरेड्स में, मतलब इससे भी क्या होता है, छोटा होता है। इतना ठीक है, इसको और समझना है तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको रख कर दूंगा। तो ये बात तो भैया वो हो गई जब आपका जो रेडियस है वो होता है 1 मीटर का। अब मैंने बोला मान लो कि मुझे किसी भी तरह से मुझे ना 1 फैरेड का क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। इतना ठीक है, हमने जिद पकड़ ली वापस से, नहीं पापा मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, क्या करें, पावर वर्ड आ जाओ, हम पढ़ते हैं फिर से जरा, देखिए क्या होने वाला है। अब बेटा ये होने वाला है कि आपको निकालना है C इज इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये मुझे पता है यहाँ पर कितना। ठीक, अब बात ये भी आएगी भैया कि अगर उस बच्चे ने बोला मुझे 1 फैरेड का चाहिए कैपेसिटर, इतना ठीक, तो रेडियस कितनी होना चाहिए मेरे उस कैपेसिटर की, वो हम देखने वाले हैं कि हम कितना बड़ा लाएं कैपेसिटर उस बच्चे के लिए जो जिद कर रहा है कि मुझे 1 फैरेड का क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। चल देख, तो ये होता है वैल्यू 1, कितना ठीक, ये जाएगा अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू में लिखा हुआ है R। अभी ठीक है, आगे चलते हैं। भैया ये तो दिख रहा है कुछ जाना पहचाना सा, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9 वॉट, रेडियस कितना आएगा, मीटर में आएगा। अरे भैया क्या है, अरे भैया ये रेडियस है किसकी, उस कैपेसिटर की, जिस कैपेसिटर के अंदर क्षमता है 1 फैरेड का कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करने का। समझ रहे हो क्या है, पता है क्या है बेटा, ये अर्थ की रेडियस ज्यादा है आपकी, अर्थ की जो होती है रेडियस वो होती है बेटा 6400 किलोमीटर, इसी को बोलते हैं 6 4 1 2 3 4 5, सही है ना बेटा, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, इंटू कर दो सही तो आएगा, कितना आएगा मीटर, इसी को बोलो और क्या 6.4 10 की पावर क्या 6 क्या मीटर। भैया ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी की रेडियस है, इतना ठीक है। और ये क्या है, ये उस कैपेसिटर की रेडियस है जो बच्चा जिद कर रहा था कि भैया मुझे 1 फैरेड का चाहिए। तो सोचो, अगर आपको बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी है तो आपको इस पृथ्वी के, संसार के, ब्रह्मांड के सारे रूल्स को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाहर जाना पड़ेगा और इतना बड़ा एक कैपेसिटर लेके आना पड़ेगा।
जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है इंसानों के लिए, है ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, चाहो तो कॉपी कर लो अच्छे से एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा बात ऐसी है कि हमारे जितने भी डिवाइस हैं उन सबके अंदर जो हम लगाते हैं कैपेसिटर, वो हम लगाते हैं माइक्रो फैरेड का या मिनी फैरेड का, ज्यादा बताओ पिको फैरेड का। बट कभी भी इट इज इम्पॉसिबल कि आपको ये बोल दे कि भैया मेरे पास लगा हुआ है 1 फैरेड का या 2 फैरेड का। अरे सोचो भाई, 1 फैरेड पे हम पृथ्वी के पार चले गए, 2 पे क्या होगा, फिर तो बस पूरा यूनिवर्स इसमें आ जाएगा। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्फेरिकल कैपेसिटर, या फिर से एनर्जी ले आया हूं। जी हाँ बच्चों, ये वही एनर्जी है जिसको हम छोड़ के आए थे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अरे याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब भी हम चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी कोई चार्जेस यहां से वहां मूव करते हैं तो मूव करने में वो कुछ काम करते होंगे, उस वर्क को, उस काम को बोलता हूं मैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इतना ही है। बट अगर वो सारा काम मैंने कन्वर्ट कर लिया एक एनर्जी की फॉर्म में, तो उस एनर्जी को बोलता हूं मैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बात ऐसी भैया कि कई स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, वो हमको निकालना है यहाँ पर। तो बेटा वो निकालने के लिए थोड़ा डेरिवेशन है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा आपसे कि कैपेसिटर मेरे पास इतना, ठीक है, फिर कोई चार्ज नहीं फिलहाल अभी, रेडियस जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आर मान लीजिए अभी, ठीक। ऑब्वियस बात है, इसमें डालना चार्जेस, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, अरे याद करो चैप्टर नंबर 2 के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने कहा था आपसे कि हम इस चार्जेस को इंफिनिटी से यहां लेके आए, इंफिनिटी से यहां लेके आए, याद करो। अब जब इंफिनिटी से लेकर यहां तक लाने में जो सफर उसने तय किया, उस पूरे सफर में जितना उसने मेहनत करी, जितना उसने काम करा, उस काम को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर वही काम मैंने कन्वर्ट कर दिया एक एनर्जी की फॉर्म में, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ बच्चों, वही काम यहां करने वाले हैं वापस से। मैंने बोला ये पॉइंट क्या, मान लो इंफिनिटी, अभी ठीक है कि इंफिनिटी पॉइंट है। अब यहां से पहली बार एक छोटा चार्ज डीक्यू चार्ज मैं लेके आया, मैं भाई कोई बात नहीं, लेके आ रही है, ठीक है, आगे चलते हैं। मैं दूसरा चार्ज लेके आया, सुना, अभी कोई बात नहीं, ले आइए आप, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही मैं लाऊंगा तीसरा चार्ज, ये जो कैपेसिटर बुरा मान जाएगा। अरे बुरा मतलब बेटा ये होता है, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये प्लस पूरे फैल चुका है, जब और प्लस लाओगे यहां से आपको क्या होगा, डेफिनेटली क्या, ये क्या बोलेगा, दैट्स कॉल्ड रिपल्शन। भैया ये जो कैपेसिटर है इसमें प्लस चार्ज आ चुका है, ये भी क्या है, प्लस चार्ज, जब प्लस वहां से और आएगा मतलब क्या है, ये लाएगा रिपल्शन फोर्स, इतना ठीक है। भैया ये आ रहा है रिपल्शन फोर्स, और आएगा और रिपल्शन, और आएगा और रिपल्शन, इतना ठीक है। मतलब जैसे जैसे इस चार्ज को आप यहाँ लाते जाओगे, ये रिपल्शन फोर्स बढ़ाता जाएगा, तो डेफिनेटली मुझे इस चार्ज को इसके ऊपर लाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो सारा वर्क जो मैं कर रहा हूं, ये आपका स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इतना ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है मुझे वो निकालना है बस, ठीक है। अरे बच्चों वाले काम है यार, इतना मत सोचो, चले इधर आइए। तो हम बढ़ते जरा आगे कि भैया वो समय, ठीक है, जिस समय को हम बोलते हैं टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक, जब आपका समय था 0, ठीक है, तब आपके चार्ज थे कितने, तब चार्ज था आपका 0, ठीक है। जब चार्ज 0 था, जो पोटेंशियल है वो भी था कितना आपका, वो भी होगा आपका 0, इतना ठीक। अरे भैया तो वो समय है जब सब सो रहे थे, जब सब उठेंगे, रनिंग पे जाएंगे, भागना शुरू करेंगे, तब क्या कहानी होगी हम बोल रहे हैं। मैंने बोला जब टाइम हो गया है आपका t सेकंड, जब चार्ज आपका छोटा चार्ज क्या है, क्यू चार्ज मूव करना शुरू कर चुका है, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा बेटा, पोटेंशियल आपका हो जाएगा q बाय c। अब भैया ये क्या चीज आ गई, ध्यान दीजिए, c का मतलब होता है q बाय पोटेंशियल, इतना ठीक है। अरे याद करो, इस पूरे चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी, मालूम, मैंने बोला चार्ज बहुत सारे बढ़ा दिए, 5 थे, 50 कर दिए, 1000 कर दिए, उसको भी पड़ता है क्या। अरे याद है लाइन, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। अरे भैया कैपेसिटेंस को चार्ज और पोटेंशियल के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो अपने जिंदगी में मस्त है, ठीक है। उसको पड़ता है फर्क किस चीज से, कि भैया मेरी रेडियस मैं मोटा हुआ कि नहीं हुआ, मैं पतला हुआ कि नहीं हुआ, अरे मतलब मेरी रेडियस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, डायमेंशन मेरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इतना ठीक है ना। तो जो c है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, मतलब q सॉरी v बराबर q बाय c, तो c तो हमेशा c रहने वाला है, ठीक है। ये वो c नहीं है, ऐसा मत देखो इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो t इज इक्वल टू में क्या आएगा, इन्फिनिटी। जब एंड की बात कर रहा हूं मैं, जब मैंने बहुत काम कर लिया, मैं एंड समय की बात कर रहा हूं, तो पूरा चार्ज क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका होगा बड़ा चार्ज, पोटेंशियल क्या होगा, q बाय c होगा, इतना ठीक है। ये वो स्टेज है बेटा जब मैंने काम करना स्टार्ट करा, ये वो स्टेज है बेटा जब मैं बीच में आ चुका हूं, जब छोटा चार्ज में लेके आ चुका हूं, ये वो स्टेज जब मैंने पूरा काम करना खत्म कर दिया। मतलब काम मतलब बेटा इस सारे चार्जेस को मैं यहां से उठा के यहां ले आया, इतना ठीक है बेटा। एक बात नहीं बोलना, तो बात ये नहीं बोलना कि टोटल वर्क डन हमेशा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप मरते दम तक नहीं बोलेंगे,
ठीक है, मरने के बाद भी बेटा याद करना पड़ेगा आपको। कैसी बात कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या करें, करना पड़ती है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा पता जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे चीज के ऊपर जिसके यहाँ पर आए हैं, थोड़ा कर दूं क्या मैं? चलिए नया आगे चलते हैं ना, ये लेते हैं स्लाइड इधर आइए। देखिए तो भैया आपने कहा एक बात कि भैया टोटल वर्क डन जो होता है आपका, इट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इतना ठीक है। डेल्टा मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इतना ठीक है ना। चल आगे चलते हैं भाई। और एक अच्छी बात है यहाँ पे, अच्छी बात ये है कि जब मैं बोलूंगा चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है तो बोलोगे आप वर्क अपॉन में होता है चार्ज। बट जब मैं आपसे छोटे चेंज की बात करूंगा तो बोलोगे आप डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू, इतना ठीक है भैया। इसका मतलब क्या होता है? अरे भैया कहाँ थे कहाँ पहुंच गए, ठीक है। अरे मतलब बचपन से बुढ़ापे तक, मतलब इंफिनिटी से लेकर इस कंडक्टर तक, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। तो हम बोलेंगे d माइनस बी इंफिनिटी इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू चार्ज। भैया पोटेंशियल ऑन इंफिनिटी क्या होता है? ये होता है शून्य। अगर याद नहीं है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए मेरा, पक्का याद आएगा आपको। डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू, इतना ठीक। मुझे निकालना है वर्क, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में वी डी क्यू, इतना ठीक है। बताइए मुझे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति कोई विपत्ति नहीं है ना? चलो बेटा देखो, इस पूरे सवाल के एंड में मेरा उद्देश्य यही है बस कि मुझे निकालनी एनर्जी। अब एनर्जी निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा वर्क डन पहले, तो मैं निकाल रहा हूं वर्क डन फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन आई कैन इजीली फाइंड द कंप्लीट वर्क, इतना ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया डी डब्ल्यू आपका होता है वी डी क्यू के। भैया वी की वैल्यू क्या है? अरे वी क्यू निकाल चुके हैं हम। कितनी होती है वी की वैल्यू? वी की वैल्यू होती है बेटा क्यू बाय सी। मैं छोटा इसलिए लिया बेटा बिकॉज अभी छोटे की बात कर रहे हैं आपसे हम। जब हम पूरे की बात करेंगे तब हमें बड़ा क्यू आप, ठीक है। अंदर क्या है और ये लिखा है डी क्यू, ठीक है। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, यहाँ पर क्या आएगा डब्ल्यू बड़ा सा, ठीक है। डब्ल्यू वही है बेटा जो दमान होने के अंदर, इसके अंदर नीचे 10 फोल्ड पर है, ठीक है। चलिए क्यू की बात करते हैं। क्यू क्या है बेटा? क्यू इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ये वही क्यू है जो कि आपका पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हो गया कि पूरे सरफेस के ऊपर क्या आने वाला है? क्यू चार्ज आने वाला है। सी क्या है? कैपेसिटेंस। ये तो भैया पूरे के अंदर कांस्टेंट रहने वाला है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इस सी को बाहर निकालो, अंदर बचा क्यू, ये बचा आपका डी क्यू, ये बचा आपका इंटीग्रेशन। पर एक छोटी सी बात है भैया यहाँ पर कि स्टार्टिंग में जो आपके चार्जेस थे वो थे आपके बहुत छोटे, एंड में क्या होगा सारे वो बढ़ गए। मतलब ये आपकी जो थे स्टार्टिंग वो थे आपके जीरो, अब कितने हो गए यहाँ पर? आपको हो गए पूरे क्यू हो जाएंगे, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूँ ऐसा आगे। तो मैंने कहा आपसे कि W इज इक्वल टू आपका होता है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर चार्ज तक, यहाँ लिखा है Q बाय C, यहाँ लिखा है आपका DQ। अभी ठीक है। W इज इक्वल टू होता है आपका Q अंदर रहेगा आपका, तो Q अंदर रहेगा तो 1 अपॉन C बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर Q तक Q DQ, इतना ठीक। W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन में C। भैया इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है तो आपने अपने जीवन में बहुत पाप किए बेटा, ठीक है। उस पाप का प्रायश्चित करिए और आगे बढ़िए। क्यू स्क्वायर यहाँ आएगा आपका लिमिट ट्रांसफर जीरो से लेकर क्यू तक, ठीक। डब्ल्यू इक्वल टू आएगा आपका 1 अपॉन में सी, इसका मतलब होता है क्यू का स्क्वायर माइनस का जीरो का स्क्वायर, कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू का आंसर आएगा क्यू स्क्वायर सी। गलती हुई है, हाँ जी कुछ गलती हुई है हमसे। गलती ये हुई है बेटा कि हमने जो लगाया फॉर्मूला यहाँ पर इंटीग्रेशन का, ठीक है। छोटी सी गलती कर दी अपने, इधर आइए वापस देखिए। तो मैंने आपको बोला था कि W इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में C, इंटीग्रेशन जब लगाओगे फॉर्मूला तो इसका मतलब होता है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट ट्रांसफर जीरो से लेकर क्यू तक, इतना ठीक है। W इज इक्वल टू में 2 बाहर C बाहर, तो 1 अपॉन में 2C बाहर आ चुका है आपका। क्यू का स्क्वायर मतलब बड़ा आएगा, एक बार आएगा आपका, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो ये आएगा एक बार आपका क्यू का स्क्वायर माइनस आ जाएगा जीरो का स्क्वायर, इतना ठीक है। जब नेट की बात करूंगा आपसे, यहाँ पर आंसर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, तो दिस इज द टोटल वर्क डन। बट ये आंसर नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको निकालना है क्या? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमने क्या निकाला है अभी? हमने निकाला है सिर्फ वर्क डन निकाला है। बट मुझे पता है भैया टोटल वर्क डन आपका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी ठीक है। तो मतलब कि W का वैल्यू हो जाएगा, W का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर बाय 2C, इतना ठीक। डेल्टा मतलब क्या भैया? चेंज। चेंज मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। हम कहां थे और कहां पहुंच गए? अरे याद करो, हम थे इंफिनिटी पे, हम कहां पहुंच गए? कंडक्टर पे पहुंच गए। तो मतलब हम बोलेंगे भैया u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C। u फाइनल मुझे पता है रहेगा भैया, बट जो इनिशियल थी एनर्जी वो क्या थी? वो तो कुछ थी नहीं भैया, मतलब वो रहेगी आपकी जीरो, ठीक है। तो यहाँ का आंसर आएगा माइनस जीरो इक्वल टू में क्यू स्क्वायर बाय 2C,
ठीक है, आगे चलते हैं। तो u इज इक्वल टू का आंसर आएगा q स्क्वायर बाय 2c। दिस इज द नेट आंसर। अभी ठीक, तो मतलब मेरे पूरे कंडक्टर के अंदर से जो मुझे एनर्जी बनी है, कितनी बनी है, वो बनी है q स्क्वायर बाय 2c। कितनी बनी है, q स्क्वायर बाय 2c। दिस इज द नेट एनर्जी। अभी ठीक, बट मान लो बेटा, मैंने कहा आपसे कि आपको जो मैंने सवाल दिया है, आपको जो कंडक्टर दिया है मैंने, वो कंडक्टर के अंदर मैंने आपको चार्जेस दिए हैं, बट जो कैपेसिटेंस है वो नहीं दिया मैंने। तो आप कैसे निकालोगे यू की फॉर्म में? मैं आपको दिया पोटेंशियल वहां पर, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना आपका एनर्जी का, ये बनता है तीन तरीके से। देखो कैसे तरीके बनता है, देखो। तो फर्स्ट जो बनता है बेटा, वो बनता है इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। यहां पर क्या है, Q और C है, हमको निकालना है Q और V की फॉर्म। तो मुझे इतना पता है बेटा कि C इज इक्वल टू होता है Q बाय V, Q इज इक्वल टू होता है CV। इतना ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब मुझे Q और V की फॉर्म में निकालना है, तो मुझे वैल्यू वो चाहिए सारी जो मेरे Q और V को प्रूव करे, मतलब मुझे C को रिप्लेस करना है। ठीक है, चलिए तो ये समझिए यहाँ पर आप कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला C इज इक्वल टू होता है Q बाय V। अभी ठीक है, चलिए पुट द वैल्यू। U इज इक्वल टू होता है बेटा Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो Q स्क्वायर अपॉन में 2C, 2 एज इट इज। C की वैल्यू Q अपॉन में V। इतना ठीक, Q से Q कैंसिल, तो U इज इक्वल टू का आंसर आएगा V ऊपर गया तो Q V अपॉन में 2। दिस इज द आंसर। एक वैल्यू और आती है बेटा, तो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू ऐसी होती है कि आपको निकालना पड़ता है आपको इन टर्म्स ऑफ किसी टर्म में Q और V निकाल चुके हैं, हम निकालते हैं C और V की फॉर्म में। भाई CV कैसा होगा, अरे Q इज इक्वल टू होता है CV के फॉर्म में, तो जहां आपको दिख रहा है Q, दिख रहा है Q, आपको पुट करो क्या, CV, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर अपॉन में 2 और C से C कैंसिल, तो U इज इक्वल टू बचा कितना, CV का स्क्वायर अपॉन में 2। इतना ठीक है बेटा। अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर प्रॉपर तो कोई बात नहीं, एक चीज मैं बताऊं आपके लिए, इधर आइए वापस से। तो भैया फर्स्ट जो बना है फॉर्मूला मेरे पास, वो बना है यू स्क्वायर, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ qv, इन टर्म्स ऑफ qv। तो वो क्या बना है मेरे पास, वो बना है मेरे पास qv के फॉर्म में, वो बना है u इज इक्वल टू होता है qv अपॉन में 2। सेकंड फॉर्मूला। थर्ड क्या बना है भैया, थर्ड बना है आपका इन टर्म्स ऑफ C एंड V। कितना ठीक, वो कितना बना है बेटा, वो बना है कितना, वो बना है आपका CV स्क्वायर अपॉन में 2। तो CV का स्क्वायर अपॉन में 2। दिस इज द नेट। ये तीनों फॉर्मूला के लिए बहुत काम के, क्योंकि तीनों के ऊपर हमारे अगले वीडियोस के अंदर हम लेक्चर करने वाले हैं और हम जो न्यूमेरिकल सारे वो करने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए और क्या बचा है हमारे पास, और बचा है मेरे पास एक क्वेश्चन और बचा है आपका एनसीईआरटी का। बट एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का 2.8 क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। ये पीएफ पता नहीं क्या है, ये पीएफ बेटा वो नहीं है जो आप बैंक जाते हो अपना फंड जमा करते हो। इस पीएफ का मतलब होता है पिकोफैरेड। ठीक है, और एक पिकोफैरेड कितना होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपको देखना है तो मेरी आगे वाली वीडियो देख के आइए। एक पिकोफैरेड का मतलब होता है 10 की पावर -12 फैरेड। इतना ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो मुझे पता है ये बात भैया, एक कैपेसिटर के अंदर मैंने एक 12 पिकोफैरेड का क्या करा है, एक डिवाइस कनेक्ट करा है जिसका पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट की बैटरी है। अभी ठीक है, तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। चल इसमें कुछ भी नहीं क्वेश्चन बेटा, आपको V कितना दिया मैंने 50 वोल्ट का, C कितना है दिया आपको मैंने, C दिया मैंने 12 पिकोफैरेड, जिसको हम बोलते हैं कितना, कन्वर्ट कर लो 12 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। अभी ठीक है, निकालना क्या है, मुझे निकालना है U की फॉर्म में। तो मुझे पता है भैया, अभी बताया आपने इसके पहले वाले फॉर्मूले के अंदर वो तीन फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, पहला लिखा हुआ है, दूसरा ये, तीसरा ये। बताइए कौन सा होना चाहिए मुझे जो वहां पर चाहिए बेटा, वो चाहिए आपका CV की फॉर्म में। तो CV की फॉर्म में फॉर्मूला क्या था, तो U इज इक्वल टू होता है CV स्क्वायर अपॉन में 2। अभी ठीक, पुट करते हैं वैल्यू। C कितना, C आपका था यहाँ पर 12 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V कितना भैया, V था आपका 50, बट V का स्क्वायर था ना, तो दो बार लिखो उसको आप। अपॉन में क्या भैया, अपॉन में था 2 आपका, कट रहा है कुछ, जी हाँ 6। क्या आंसर आएगा, U इज इक्वल टू में 250, इसका मतलब होता है बेटा 25,100। डबल करो, सॉरी 2500 इंटू में 6 इंटू में 10 की पावर -12। अभी ठीक है, कुछ हो पाएगा और, जी हाँ हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो 25 इंटू 6 कितना होता है 150, तो 150 इंटू में 00 इंटू में 10 की पावर -12। और सिंपलीफाई करना है तो ये लीजिए और करते हैं, 1 2 3 जीरो है यहाँ पर,
तो 15 इंटू में 10 की पावर 9, क्या एनर्जी मतलब होता है जूल। अभी ठीक है, तो ये आपको बताएगा नेट आंसर। इतना ठीक, चाहो तो कॉपी कर लो चीज एक बार, ठीक है, और हटना पड़ेगा। चलो यार बढ़िया, पूरा तो मानते हो अभी ठीक। चलिए आगे चलते हैं, और क्या है हमारे पास लास्ट। ओके, हमारा आज का सवाल, जो आखिरी सवाल है हमारा, वो सवाल ये है, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड ऑन। हमारी कैपेसिटी, किसी भी कंडक्टर का, किसी कैपेसिटर का डिपेंड किस पे करती है बेटा। आई होप इतना तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पूरे लेक्चर में आपने एक बात कही, चिल्ला चिल्ला के एक बात, क्या कि कैपेसिटी मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका होमवर्क रहेगा ही, दैट्स कॉल्ड ग्रह कार्य। ठीक है, चलिए आज लेक्चर हम एंड करते हैं यहाँ पर। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फॉर एनी क्वेरीज प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। एंड बेटा प्लीज, अगर लेक्चर में मजा आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।